हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। पिछले वीडियो में आपको संबंध के बारे में बताया था, उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाया गया था। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम लोग और देखेंगे जो बोर्ड में 5 नंबर में आते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r इस प्रकार है कि संबंध r x, y के रूप में लिखा जाएगा, जहां x और y पूर्णांकों के समुच्चय z से लिया जाएगा, तथा क्या संबंध है इन x और y में कि x माइनस y हमेशा एक सम पूर्णांक है। दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो अब इसको तुल्यता संबंध दिखाना है, मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि यह संबंध r स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर ये तीनों हो जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि तुल्यता संबंध। चलिए तो देखते हैं। तो पहला है स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या करते हैं, इसमें पूर्णांकों के समुच्चय जिस पर यह संबंध परिभाषित है उसमें से कोई एक अवयव लेते हैं और उसका संबंध उसी से दर्शाते हैं, जैसा ये R में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग समुच्चय से कोई एक अवयव मानेंगे। माना x बिलोंग्स टू z। ठीक है, यह x कोई पूर्णांक है ऐसा हमने माना। अब चूंकि पता है कि अगर किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक में से घटाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 0। और 0 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या है, या फिर यहाँ पूर्णांक भी कह सकते हैं कि 0 एक सम पूर्णांक है। अब x में से x को, यानी उस अवयव को उसी में से घटाया गया तो हमें 0 मिला, और 0 एक सम पूर्णांक है। और संबंध r यही दर्शा रहा है कि अगर एक अवयव से दूसरे को घटाने पर सम पूर्णांक मिले तो वह जो क्रमित युग्म होगा उन संख्याओं का, वो इस संबंध r से बिलोंग करेगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि जो x, x है वो बिलोंग करेगा r से। ठीक, x, x r से बिलोंग कर रहा है, अतः r स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये जो x, x बिलोंग्स टू r है, इस पूर्णांकों के समुच्चय z में से कोई भी अवयव लेंगे, प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा होगा। तो प्रत्येक x जो z से बिलोंग करता होगा उन सब के लिए यह एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध इस संबंध में क्या होता है, इसमें पूर्णांकों के समुच्चय से दो अवयव लिए जाएंगे। पहला अवयव दूसरे से जिस प्रकार संबंध r द्वारा संबंधित होगा उसी प्रकार दूसरा अवयव पहले से भी संबंधित होना चाहिए। तो एक क्रमित युग्म पहले से संबंध r में दिया रहेगा और हमें उसको सॉल्व करके दिखाना होगा कि उसका उल्टा क्रमित युग्म भी उसी संबंध r में शामिल है। चलिए, तो इसके लिए मानेंगे कि माना x, y या x और y दो अवयव हैं पूर्णांकों के समुच्चय में, और ये इस प्रकार हैं कि x, y बिलोंग्स टू r। अब अगर x, y r से बिलोंग कर रहा है, मतलब संबंध r के नियम का पालन कर रहा है। अब संबंध r है क्या कि x माइनस y एक सम पूर्णांक है। तो लिखेंगे क्या कि x माइनस y एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक कहा किसको जाता है,
जो संख्या 2 से कट जाता है वो समपूर्णांक कहलाएगा। तो यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर x माइनस वाई एक समपूर्णांक है तो माइनस वाई माइनस एक्स भी एक समपूर्णांक है। जैसे कि अगर x में से y को घटाने पर मान लीजिए 6 आ गया तो वो एक समपूर्णांक हुआ। तो y में से x को घटाएंगे तो -6 मिलेगा और वो भी क्या रहेगा, एक समपूर्णांक रहेगा, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। तो यहाँ से ये कह सकते हैं अगर माइनस का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा है तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि y माइनस एक्स क्या है, अगर एक पूर्णांक है तो ये कह सकते हैं कि y कामा एक्स बिलोंग्स टू r। अब y कामा एक्स r से बिलोंग कर रहा है और शुरू में लिया गया था कि x कामा y r से बिलोंग करता है। इसका मतलब एक क्रमित युग्म पहले से r में था, यहाँ पर हमने दिखाया कि उसका उल्टा भी उसी संबंध r में मौजूद है। अतः r एक सममित संबंध है। चलिए, तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा और आखिरी, इसमें हम लोग दिखाएंगे कि जो संबंध R है वो एक संक्रामक संबंध भी है। संक्रामक संबंध और संक्रामक संबंध, इस संबंध में क्या होता है, इस संबंध में हमें पूर्णांकों के समुच्चय से 3 अवयव लेना होता है। 3 अवयव लेंगे। पहला अवयव जिस प्रकार से दूसरे अवयव से संबंधित होगा, दूसरा अवयव उसी प्रकार तीसरे अवयव से संबंधित होगा। तो हमें दिखाना होगा कि पहला और तीसरा अवयव भी उसी प्रकार संबंध R द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, तो इसके लिए मानेंगे 3 अवयव। माना x कामा y कामा z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। कैपिटल Z जो है पूर्णांकों का समुच्चय है और ये इस प्रकार हैं कि x कामा y बिलोंग्स टू R तथा y कामा z बिलोंग्स टू R। अब अच्छा, अगर ये दोनों क्रमित युग्म R से बिलोंग कर रहे हैं तो संबंध R के नियम का पालन कर रहे हैं। अब संबंध R के नियम का पालन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि x माइनस वाई समपूर्णांक है। अब अगर ये समपूर्णांक है मतलब 2 का गुणज भी है तो लिखेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 2m। अब ये m क्या है, जहाँ m भी z से बिलोंग करता है, यानी m भी कोई पूर्णांक है। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। इसी प्रकार इधर अगर आते हैं कि y कामा z अगर R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये भी संबंध R के नियम का पालन करेगा, यानी y माइनस z भी ये क्या है, समपूर्णांक है। अब अगर ये समपूर्णांक है मतलब ये भी क्या है, y माइनस z भी 2 का गुणज कहलाएगा, जिसको हम लिख देंगे 2n। और जहाँ n जो है 2n, जहाँ n जो है वो भी पूर्णांकों के समुच्चय से बिलोंग करता है। ये समीकरण 2 बना लेंगे। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से दिखाना है कि x और z भी आपस में इसी संबंध R द्वारा संबंधित है। तो इसके लिए इसमें से y का विलोपन करना होगा। तो पहले समीकरण में y माइनस में दिख रहा है, दूसरे में y प्लस में है, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2m प्लस 2n। इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस जेड, और इधर से 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस n, या x माइनस जेड इक्वल टू लिख लेंगे 2 इंटू लेमडा, जहाँ लेमडा जो है m प्लस n के बराबर है और ये बिलोंग करता है z से। मतलब दो पूर्णांकों का योगफल भी फिर से क्या मिलेगा, पूर्णांक। अब ये लेमडा पूर्णांक है और 2 का गुणज है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस जेड है ये क्या है, एक सम पूर्णांक है, और ये अगर सम पूर्णांक है तो कह सकते हैं कि x कामा जेड बिलोंग्स टू r। अतः देखिए x कामा वाई r से बिलोंग कर रहा था, y कामा जेड r से बिलोंग कर रहा था, तो हमने दिखाया कि x कामा जेड भी r से बिलोंग कर रहा है। अतः संबंध r जो है संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। अब ये संक्रमक संबंध है तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर R संक्रमक संबंध हुआ तो इसका मतलब R स्वतुल्य भी है। R, अब चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक तीनों है, तो R संक्रमक संबंध अगर हो गया है तो अब कह सकते हैं कि ऊपर हमने दिखाया कि चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक तीनों है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि ये जो संबंध R दिया था ये पूर्णांकों के समुच्चय Z पर एक तुल्यता संबंध है। अब हम लोग अगले वीडियो में संबंध से संबंधित जो भी क्वेश्चन था वो करवा दिया गया है, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर का आता है। अब हम लोग अगले वीडियो में फलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे।